अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान याकूब फ्यूजन ऑफ इन्फो की जानिब से। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन किस्म की मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो पहुंचे आप तक बआसानी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, रोटी तो हर घर में बनती है, लेकिन मैं आज रोटी बनाने के तरीके पर बात करूंगा। हमारे घरों में अक्सरियत ख़वातीन ये करती हैं कि रोटी को जल्दी पकाने के चक्कर में तवे को इधर उधर घुमाकर रोटी को डायरेक्ट गैस पर सेकती हैं। होता है ना ऐसा? हमारे घर में भी होता होगा, आपके घर में भी होता होगा। जबकि ये तरीक़ाकार हमारे लिए कितना मुज़र सेहत हो सकता है ये हम अभी तक नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये तरीका हमारे लिए कितना मुज़र सेहत है। जनरल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के तहत जब हम गैस का चूल्हा ऑन करते हैं तो वहाँ से एक एयर पोल्यूटेंट खारिज होता है। WHO का ये मानना है कि इस एयर पोल्यूटेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस पाई जाती हैं जो कि हम इंसानों के लिए दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती हैं और इसके साथ साथ कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ का बायस भी बन सकती हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग अपनी सेहत के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हमें बस इस बात की जल्दी होती है कि रोटी जल्दी पक जाए। हैं जी, यही है ना? चलें, अब तो आपको पता चल गया ना। खुदारा इस तरीके को छोड़ दें। वो पुराना तरीका ठीक था जब हमारी माएँ तवे के ऊपर रोटी को डालकर सूती कपड़े से दबा दबा कर सेका करती थी। चलिए फिर उसी पुराने ज़माने में वापस चलते हैं, क्योंकि तब सेहत भी ख़राब नहीं होती थी और रोटी पूरी तरह से जुज़्व बदन बनती थी। उम्मीद है आपको आज की ये मालूमात अच्छी लगी होगी और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि हम सब समेत हम अपने घरों में ये बात सबको बताएंगे कि आइंदा वो रोटी डायरेक्ट गैस पर ना सेकें। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।